हेलो एंड वेलकम वेलकम बैक टू महाकाली टैरो अनिर्बाण यूट्यूब चैनल। महाकाली के संदेश लेके आया हूँ। ये आप अगर ये रीडिंग देख रहे हैं तो ये संदेश आपके लिए है। क्लेम कीजिएगा, इन तक वीडियो को देखिएगा। जरूरी नहीं है कि माँ काली को आप डेली वर्शिप कर रहे हो। अगर आप माँ काली को मानते हो, मन से ही प्रणाम करते हो या फिर विश्वास करते हो उनके डिवाइन सपोर्ट को, तो ये रीडिंग आपके लिए है। तो बेसिकली मैं क्या रीडिंग करूंगा, किस चीज़ के विषय में रीडिंग करूंगा, आपके पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर के बारे में मैं रीडिंग कर रहा हूँ। यानी कि क्या आ रहा है, माँ क्या कह रहे हैं और कौन से पास्ट से अब बाहर आ रहे हो, सबके लिए एप्लीकेबल है। कलेक्टिव है, टाइमलेस है, तो जब भी देखोगे तब भी एप्लीकेबल हो जाएगा। मैं प्राइवेट रीडिंग वगैरह नहीं प्रोवाइड करता हूँ, ना ही कोई प्रोडक्ट सेल करता हूँ। तो बेझिझक इस रीडिंग को फॉलो कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ पे मैं मल्टीपल वीडियोस अपलोड करता हूँ। लेट्स सी। ओम काली काली महाकाली काली के पापहानी धर्म कामर्तमुखते देवी नारायणी नमस्ते। अगर इस टाइम पे ये रीडिंग आप देख रहे हो तो ये मैसेज आपके लिए है। माँ जो वीडियोस ये देख रहे हैं उनके पास क्या है? अनाहता काली माँ, समथिंग इज बेसिकली यू आर रिलीजिंग। मुझे लगता है कि आप अपने आप को फॉरगिव कर रहे हो, आप अपने पेरेंट्स को फॉरगिव कर रहे हो, आप अपने चाइल्डहुड ट्रॉमा को रिलीज कर रहे हो। कुछ चीज़ें हैं जो दिल में आप लेके चल रहे थे, धीरे धीरे आप सब चीज़ों को रिलीज किए हो, हीलिंग हुआ है। किसी किसी के लिए ऐसा भी मुझे लग रहा है कि दिल का एक बोझ फाइनली माँ उस बोझ को खत्म कर रहे हैं। आपके दिल किसी चीज़ों की वजह से बहुत भरा हुआ था। यू आर फीलिंग हैवी, यू आर नॉट एबल टू फॉरगेट योर पास्ट, यू आर नॉट एबल टू ओवरकम योर पास्ट ऑब्स्टिकल्स। क्या होता है ना कि जब दिल में कुछ चीज़ें चुभता है तो काइंड ऑफ आप शेयर नहीं कर पाते हो वो चीज़ों को, किसी के साथ बात करके भी बता नहीं सकते हो। ये एक अंदर से गिल्ट फील होता है। और अनाहता काली तब आते हैं जब आपके हर्ट चक्र ओपन अप हो जाता है, जब आप अपने लाइफ को प्यार कर बैठते हो, जब आपकी लाइफ में कोई नया प्यार आ रहा है, जब आप अपने आप को बहुत अच्छे तरीके से समझ रहे हो, जब आप मैच्योरली स्टेप ले रहे हो, तभी बेसिकली अनाहता काली माँ आते हैं। तो मुझे लग रहा है कि यू आर डीलिंग विद सम पास्ट ट्रॉमा या फिर पास्ट रोमांटिक रिलेशनशिप ब्रोकअप, like you broke up with someone or maybe there was some kind of family issue going on, maybe आपके माता पिता के बाद कुछ खराब लगा, किसी सिस्टर ब्रदर्स के बाद कुछ खराब लगा और कहीं ना कहीं आप वही चीज़ों को लेके चल रहे थे। तो माँ कह रहे कि जिस आपके दिल जिस चीज़ों को कैरी कर रहे थे इतने सालों से, इतने दिनों से, रदर अब और आपको वो चीज़ कैरी नहीं करना है। लाइक आपके दिल एवरी टाइम एक ही चीज़ों को कैरी नहीं कर सकते। जो बीत चुका है उसको और आपके दिल कैरी नहीं करेंगे। अब आपके दिल में कुछ नए फीलिंग्स जनरेट होगा, माँ अपने आशीर्वाद देंगे, आपके दिल में माँ आ रहे हैं और माँ आपको सही सलाह देंगे। मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है कि जब आपको बहुत ज़्यादा डर लगता है कि किसको विश्वास करिए, जब आपको पेरेंट्स से सपोर्ट नहीं मिलता है, जब आपको दोस्त से सपोर्ट नहीं मिलता है, तब उस टाइम पे आपके मन में भक्ति का भाव जागृत होता है और अनाथा काली बेसिकली उस भक्ति का भाव को जागृत कर रहे हैं। सो इनिशिएशन हो चुका है। जब गुरु दीक्षा मिलता है तब क्या कहते हैं हम, इनिशिएशन हो चुका है, यानी कि यू आर अंडर आपके गुरुज इन्फ्लुएंस। आप भी माँ काली के इन्फ्लुएंस के अंदर है। अब जो भी माँ करेंगे वो सब कुछ सही होगा, क्योंकि माँ एक बात कहते हैं कि हमारे दिल के पास एक अलग किस्म का पावर है। क्योंकि दिल के जैसे इतना ज़्यादा प्रॉब्लम कोई भी हमारे इंद्रिय फेस नहीं करते। दिल बहुत बार टूटता है, फिर अपने आप जुड़ जाता है। प्यार का एक ताकत होता है और प्यार अपना दिशा ढूंढ ही लेता है। सो वैसे ही अगर आप खो चुके थे, अगर आपको लग रहा था कि ज़िंदगी में कभी प्यार नहीं मिलेगा, ज़िंदगी में कभी आप एक हेल्दी फैमिली लाइफ लीड नहीं कर पाएंगे या फिर इमोशनली कभी सेटिस्फाई नहीं हो पाएंगे क्योंकि आपका पास्ट बहुत ख़राब था, आपका पास्ट अगर आपको आगे नहीं लेके जा रहे थे और बार बार जब भी आप आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे थे तो आपकी वो दर्दनाक पास्ट आपको बार बार पीछे धकेल दे रहे थे, उस टाइम पे अनाहता काली आके आपके दिल को फ्री करते हैं, आपके दिल को हील करते हैं। और नो मैटर व्हाट यू हैव फेस्ड इन द पास्ट, यू आर नो लॉन्गर गोना रिलाई ऑन दैट। आप उस चीज़ों के ऊपर अब भरोसा नहीं करेंगे, आप को डिपेंडेंट नहीं बनेंगे। अब आप इंडिपेंडेंटली आगे बढ़ रहे हो। किसी किसी को लग रहा है कि यू आर मूविंग इनटू अ न्यू रिलेशनशिप, किसी किसी को लग रहा है कि यू आर अट्रैक्टिंग योर सोल पर्पस, किसी किसी को लग रहा है कि अब सही समय है नए रिलेशनशिप के लिए, शादी के लिए, नए इंसान के साथ मिलने के लिए। ये एक सही समय है। एंड एट द सेम टाइम अगर सच में आपको दीक्षा आपको मिला है तो अब आपके गुरु का पावर आपके साथ जुड़ रहा है। अनाहता काली माँ मतलब डिवाइन के सपोर्ट आपके साथ अवेलेबल हो जाएगा।
ऐसा मुझे लगता है कि जब भी अनाथा काली का कार्ड आते हैं रीडिंग में, तब पास्ट कितना भी बुरा क्यों ना रहे है, अगर पास्ट में कुछ सपना आपका अधूरा रह चुका है, अब वो सपना आप पूरा कर पाओगे। आपके जो दिल की ख्वाहिशें हैं उसको माँ पूरा करेंगे। सो पास्ट में जो चीज़ आपको नहीं मिला अब वो आपको मिलेगा। किसी किसी के लिए ये भी मैसेज है कि मूव ऑन फ्रॉम योर पास्ट, रिलीज ऑल द ट्रॉमा, लिख लो, माँ से बात करो अब, और आप पास्ट की कुछ चीज़ों को लेके कंटिन्यू मत करो, क्योंकि बहुत हो गया एक विषय में चर्चा, बहुत हो गया एक चीज़ों को, बहुत दिनों से बहुत सालों से एक चीज़ों को कैरी कर रहे हो। अब धीरे धीरे वो उस बात को आप भूलो और कुछ नए चीज़ में आप ध्यान लगाओ। कहीं ना कहीं वो दर्दनाक पास से बाहर आने के लिए माँ कह रहे हो, और तभी हो सकता है जब आप माँ के हाथ पे वो सब कुछ दे दोगे, जब माँ के चरणों में आप सब कुछ समर्पित करोगे। सो यू नीड टू रियली राइट दैट आई रिलीज माई फियर, आई रिलीज माई एंग्जाइटी इन द हैंड्स ऑफ माँ काली। मैं मेरे दिल के सारे डर, सारे गिले शिकवे मैं माँ के हाथ पे समर्पित कर रहा हूँ, माँ के चरणों में समर्पित कर रहा हूँ। ऐसे एफर्मेशंस अगर आप ज़्यादा लिखोगे या फिर ज़्यादा बोलोगे, या फिर मन से अगर आप अपने माता पिता, अपने आप और अपने पास्ट को अगर आप फॉरगिव कर दोगे, तो बहुत ज़्यादा लाइट फील होगा। मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है कि आपका दिल बहुत हेवी था, बिकॉज यू वर थिंकिंग अ लॉट अबाउट योर पास्ट, अबाउट योर फैमिली, क्या क्या नहीं मिला, किसको क्या आप कहे। अब ये सब चीज़, ये धुंधला धुंधला सा जो आपको लग रहा था, अब आपको एक डिवाइन क्लैरिटी मिलेगा। अब माँ आके आपके दिल को हील करेंगे और आपको सुकून मिलेगा। कुछ आई थिंक दिल और दिमाग के बीच कुछ तूफान चल रहा था कि हाउ एम आई गोना सपोज टू गेट इट, मुझे कैसे सुकून मिलेगा, किस तरीके से मैं समझा पाऊंगा मेरे फैमिली को, किस तरीके से मैं हील कर पाऊंगा अपने आप को, किस तरीके से उस बुरे पास से बाहर आ जाऊंगा। एक ही आंसर से, टॉक टू माँ। माँ काली के पास आओ, माँ काली से सब कुछ बात करो, माँ काली से असिस्टेंस मांगो, सब कुछ बढ़िया रहेगा। कुछ बहुत अच्छा चीज स्टार्ट हो चुका है, अब जो भी होगा बढ़िया रहेगा, आपको उतना ज़्यादा दुश्चिंता करने का ज़रूरत नहीं है। लेट्स सी आपके प्रेजेंट। बगलामुखी माँ, वाओ। बगलामुखी माँ इज ऑल अबाउट कटिंग ऑफ द नेगेटिविटी। दरअसल जब आप अपने माइंड में नेगेटिविटी के साथ उलझे जाते हो, जब आप ओवर थिंकिंग करना स्टार्ट कर देते हो, तब आपके उस नेगेटिविटी को अरेस्ट करते हैं माँ बगलामुखी। आपके कर्मा को सुधरता है माँ बगलामुखी, आपको सीधे रास्ते पे लेके आते हैं माँ बगलामुखी, आपको प्रोटेक्शंस देते हैं माँ बगलामुखी, नेगेटिव इन्फ्लुएंस से आपको बचाते हैं माँ बगलामुखी, एंड यू आर एग्जैक्टली डूइंग द राइट थिंग्स। देखिए, बगलामुखी माँ जब रीडिंग में आए हैं तब मतलब फॉर्चून, मतलब आपका जो भाग्य है वो बदलेगा, कुछ पॉजिटिव इन्फ्लुएंस को आप अट्रैक्ट कर पाएंगे, पॉजिटिव फ्लो आपके प्रेजेंट सिचुएशंस में महसूस होगा। इवेंट जो है, आपके सिचुएशंस जो है, जो वातावरण जो है वो सकारात्मक तरीके से बदलेगा, सिचुएशंस इतना डरावना नहीं रहेगा। बट यहाँ पे बगलामुखी माँ आए क्यों? बगलामुखी माँ आए हैं आपको गॉसिपिंग से बचाने के लिए। किसी किसी के लिए मैसेज है कि आपके फैमिली में आपके बारे में बहुत ज्यादा चर्चा चल रहा है, आपके फैमिली में नेगेटिविटी है, आपके दोस्तों के बीच नेगेटिविटी है, किसी ने आपके ओर नेगेटिविटी सेंड किया है और उस नेगेटिविटी से बचा रहे हैं माँ बगलामुखी। एज इफ एक प्रोटेक्शन शील्ड प्रोवाइड कर रहे हैं माँ बगलामुखी। एज इफ माँ आपको कह रहे हैं कि आप जिस तरीके का रिलेशनशिप चाहते हो, जिस तरीके का जॉब चाहते हो, जिस तरीके का लाइफ चाहते हो, वो सब कुछ आपको मिल सकता है। आपके पास पोटेंशियल है वो सब कुछ अट्रैक्ट करने के लिए, बट उसको उस सुकून भरा लाइफ को पाने के लिए आपको कुछ अपनी लाइफ से, प्रेजेंट सिचुएशंस पे कुछ चीज़ों को कंप्लीटली कट ऑफ करना है, कुछ चीज़ों को कंप्लीटली इग्नोर करना है। आई थिंक यू आर डीलिंग विथ योर फैमिली काइंड ऑफ इशू, कुछ फैमिली इशू चल रहा है, कुछ ऑफिस रिलेटेड इश्यूज चल रहा है, कुछ दोस्तों के रिलेटेड इश्यूज चल रहा है। माँ कह रहे हैं कि आप दूसरों के उलझन में मत जाओ, आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हो, आसानी से कुछ चीज़ों को इग्नोर कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि आपको नेगेटिविटी के साथ फाइट करके ही नेगेटिविटी को हराना है, कई कबार बाईपास करके भी आप नेगेटिविटी को हटा सकते हो। लाइक आई मीन कि जब आपको पता है कि किसी नेगेटिव सोर्स से नेगेटिविटी आ रहे हैं, आई मीन कि किसी नेगेटिव इंसान के साथ जब भी आप बात कर रहे हो तो आपको लग ही रहा है कि ये इंसान बिल्कुल नेगेटिव है, बहुत गलत गलत बातें कह रहे हैं, तो फिर भी आपको सुनने का कोई जरूरत नहीं है। यू नीड टू अवॉइड दैट पर्सन, यू नीड टू कट आउट दैट पर्सन एंटायरली। यू, जैसे कि
आप एक खाने से जब कुछ आपको लगता है कि ये खाना इस पार्ट खराब हो चुका है, तो आप क्या करते हो, उस खाने को, उस पार्ट को कट ऑफ कर देते हो और बाकी चीज़ों को अलग रख देते हो, राइट? और कई कबार एंटायरली चीज़ों को हम लोग फेंक देते हैं कि खाना नहीं खानी चाहिए। वैसे भी आपके लाइफ में कुछ ऐसे नेगेटिविटी है, या फिर कुछ ऐसे सोर्स है नेगेटिविटी का जो बार बार आपके ओर नेगेटिविटी सेंड कर रहे हैं। सो माँ कह रहे हैं कि यू नीड टू कट ऑफ समथिंग, यू नीड टू कट ऑफ सम काइंड ऑफ इश्यूज। ऐसे मन के अंदर कुछ इश्यूज है जिसके बारे में बार बार सोच रहे हो, बार बार नेगेटिव हो रहे हो, और वो मन गढ़ंत नेगेटिविटी है। लाइक बगलामुखी माँ का जो विद्या है ना, वो स्तंभन करते हैं। स्तंभन मतलब क्या है, पॉज, पैरालाइज कर देते हैं। तो डीमन के जीव से जब डीमन का जीव जो है ना, उसको जब माँ एकदम बाहर लेके आते हैं और कट ऑफ कर देते हैं, इसका मतलब है कि वो नेगेटिविटी का कोई असर ही आपके जिंदगी में और नहीं रहेगा। कुछ चीजों को जड़ से खत्म करने के लिए माँ कह रहे हैं, कुछ चीजों को कट ऑफ एकदम रूट से करने के लिए कह रहे हैं माँ। प्रेजेंट सिचुएशंस में माँ कह रहे हैं कि यू नीड टू कट ऑफ समथिंग, यू नीड टू अवॉइड समवन, यू नीड टू सिंपली स्टॉप डिस्कसिंग अबाउट द थर्ड पार्टीज इन योर हाउस। घर में किसी और चीजों के बारे में डिस्कस मत करो, अपने मन में अपने काम के अलावा और किसी चीजों के बारे में डिस्कस मत करो। पास्ट में क्या हुआ था, फ्यूचर में क्या हो सकता है, ये आपको पता नहीं है। रेदर आप अपने मन से ये सब स्पेक्यूलेट करना बंद करो, ओवर अजम्पशंस करना बंद करो, बिकॉज यू आर क्रिएटिंग नेगेटिव एनर्जी, यू आर स्पेसिफिकली योर माइंड इज क्रिएटिंग नेगेटिव एनर्जी। और आपके पास माँ ताकत भेज रहे हैं ताकि आप सारे नेगेटिविटी से, सारे नेगेटिव इन्फ्लुएंस से, अनवांटेड एनर्जी से बच सके और अल्टीमेटली लाइफ में कुछ पॉजिटिव चीजें ले आ सके। तो यहाँ पे अफर्मेशंस आप लिख सकते हो कि आई एम कटिंग ऑफ माई नेगेटिविटी, आई एम कटिंग ऑफ ऑल दोज अनवांटेड एनर्जीज। मुझे नकारात्मक एनर्जीज से बचाओ माँ बगलामुखी, या फिर मैं मेरे जीवन से नकारात्मक शक्ति को, नकारात्मक ऊर्जा को रिलीज कर रहा हूँ। ऐसे अफर्मेशंस आप 10 बार लिख सकते हो, बोल सकते हो दैट आई एम रिलीजिंग माई अनवांटेड एनर्जीज, आई एम रिलीजिंग माई नेगेटिव इन्फ्लुएंस, आई एम टोटली कटिंग ऑफ द नेगेटिव पार्ट ऑफ माई लाइफ। ओके, मगर बगलामुखी माँ पीताम्बरी देवी है, जो काइंड ऑफ जिस गॉडेस हमारे सेक्रल चक्रा में रहते हैं और हम लोगों को नीडर बनाते हैं। सो दूसरे लोग जिस तरीके से आपको प्रोवोक कर रहे हैं, दूसरे लोग चाहते हैं कि आप उन्हीं के बारे में सोचते रहो, उन लोगों के इश्यूज के बारे में सोचते रहो, बट आप वैसे नहीं हो। आप उन लोगों के उलझन में क्यों आ रहे हो, आप उन लोगों के टॉपिक में क्यों घुस रहे हो? आई थिंक कि कुछ चीजों को अपने आप होने दो और आप अपने काम पे फोकस करो। बिकॉज क्या होता है कि जब आप अपने काम पे फोकस करते हो ना, तो सारे डिस्ट्रैक्शंस आपके हेड के ऊपर से निकल जाता है, तब आप उलझन में नहीं फंसते हो। राइट नाउ यू नीड टू फोकस ऑन योर वर्क एंड यू नीड टू कंप्लीटली इग्नोर एवरीथिंग। तो जो इंपॉर्टेंट है उस पर फोकस करो, जो चीज उतना इंपॉर्टेंट नहीं है अवॉइड इट। माँ बगलामुखी का नाम लो, माँ बगलामुखी के चरणों में आश्रय लो, तो गॉसिपिंग स्लेंडर से आप बच जाओगे। लेट्स सी आपके फ्यूचर। ओह ओह माय गॉड, ये तो बहुत जल्दी आ चुका है। धर्मा ऑफ काली, इट सेज एवरीथिंग। धर्मा ऑफ काली आपको माँ एक ही बात कहते हैं कि इस लाइफ टाइम में आप आए हो माँ की वजह से। आपका सोल पर्पस जो है वो माँ सेट किए है, आपको यहाँ तक लेके आए हैं माँ। अगर कुछ अच्छा हो रहा है तो माँ के इच्छा के अनुसार हो रहा है, अगर कुछ बुरे फेजेस से जा रहे हो तो वो आपके एक डिवाइन डेस्टिनी का डिजाइन है, वो चीज माँ ही क्रिएट किया है। सो माँ के अलावा और कोई सोर्स नहीं है आपके डिवाइन प्योरिटी का, माँ ही है डिवाइन प्योरिटी। तो इस टाइम पे माँ कह रहे हैं कि सब कुछ माँ के हाथ पे छोड़ दो। क्या हो सकता है, क्या कर सकते हो, ये जो एक्सपर्ट्स नारा लगाते हैं, ये जो हमारे पेरेंट्स या फिर कुछ दोस्त बहुत ज़्यादा कंसर्न शो करते हैं कि तुम क्या करोगे, तुम क्या नहीं करोगे, तुमको क्या करना चाहिए था, तुम क्या गलत किए हो। आई थिंक ये सही गलत के फैसलों के ऊपर और एक ऑब्जेक्टिव या फिर और एक एस्पेक्ट रहता है, वो है कि माँ जो चाहेंगे वही होगा, काइंड ऑफ ये एस्पेक्ट। तो आपको धर्मा ऑफ काली यही बताते हैं कि जब आप ये सब इंटेलेक्चुअल असेसमेंट या फिर सोसाइटी के जो कंसर्न रहता है, ये सोसाइटी के कंसर्न या फिर मेन स्ट्रीम चीज़ों से जब आप हट जाते हो
और जब आप अपने सोल वैल्यू के ऊपर फोकस करते हो, अपने जेन्युइन प्रिंसिपल के ऊपर फोकस करते हो, और आपको ऐसा लगता है कि माँ अगर आपको कुछ चीज दिए है तो माँ ही बाकी चीज संभाल के रखेंगे, इस मेथड को आप फॉलो करते हो, तब आप डेस्परेट नहीं बनते हो, तब आप किसी चीजों के लिए भागते नहीं हो, तब आप अपने परमात्मा को बेच नहीं देते हो इन ऑर्डर टू गेट सम मनी। अब समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? मतलब जब आप रिजल्ट ओरिएंटेड काम नहीं करते हो, जब आप अपना धर्म को फॉलो करते हो, जब आपको ऐसा लगता है कि मैं मेरा काम करूंगा, मैं मेरा 100% दूंगा, बाकी चीज डिवाइन संभाल लेंगे, बाकी चीज माँ संभाल लेंगे, इस एस्पेक्ट से जब चलते हो ना, तब चीजें वर्क करता है। और चीजें कब खराब होता है? जब आप सिर्फ अपने गेन, जैसे सोसाइटी कहती है कि अपने बारे में सोचो, अपने फायदे के बारे में सोचो, अरे भाड़ में जाए पूरी दुनिया, आप अपने बारे में सोचो, अपने बारे में फोकस करो, प्रॉफिट के बारे में सोचो। ये जो मेन स्ट्रीमाइज थॉट्स जो प्रचलित है बहुत ज़्यादा, और जब आप उस थॉट से सहमत नहीं हो पाते हो ना, तब ऑटोमेटिकली लोग आपको काइंड ऑफ एक्सेप्ट नहीं कर पाते हो। तो माँ कहते हैं कि ज़रूरी नहीं है उस एक्सेप्टेंस का, बी अनकन्वेंशनल, बी अनकन्वेंशनल। आप सोसाइटी को फॉलो करो या ना करो, वो बात इंपॉर्टेंट नहीं है। द मेन इंपॉर्टेंट थिंग इज कि आपकी स्पिरिचुअल इंटीग्रिटी सही होनी चाहिए। मतलब अब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सोसाइटी को भी फॉलो नहीं करते, जो कोई अपनी जेन्युइन प्रिंसिपल को भी फॉलो नहीं करते, वो लोग ऑलवेज गलत काम करते हैं, दूसरों के लिए भी गलत काम करते हैं और खुद के लिए भी गलत काम करते हैं। दूसरों के दुख का कारण बनता है, खुद के लिए भी दुख का कारण बनता है। कुछ लोग ऐसे रहते हैं जो सोसाइटी को बिल्कुल फॉलो करते हैं और अपने जो पर्सनल गोल है, या फिर आप कह सकते हो कि जो सोल पर्पस है, उसको एकदम लेट गो कर देते हो। उन लोगों को क्या होता है ना, उन लोगों को पूरी जिंदगी एक ही बात उन लोगों को चुभता है कि काश मैं मेरा बात सुन लिया होता, काश मैं एक बार मैं जो करना चाहता हूँ वो कर लिया होता तो लाइफ अलग सा हो जाता। तो वो क्या करते हैं, वो अक्सर दूसरों के बॉक्स पे फिट होने की कोशिश करते हैं, अपने कोई उसूल, अपने कुछ चीज उन लोगों के लिए मायने ही नहीं रखता है। तो एट द एंड ऑफ द डे उनको यही फील होता है कि दे जस्ट डीड एवरीथिंग फॉर अदर पीपल। वो दूसरों के लिए ही जिए है जिंदगी, वो अपने लिए कुछ भी नहीं किए, कुछ भी अपने लिए नहीं किए। और कुछ लोग इन सब चीज़ों के साथ और एक चीज़ क्रिएट करते हैं। मान लो सोसाइटी के जो रूल्स है, उस रूल्स में से कोई एक भी रूल्स अगर वो फॉलो नहीं करते हैं, तो उन लोगों के मन में गिल्ट पैदा होता है कि लाइक एवरी डे सोसाइटी ने कह रहा है कि ये माला चढ़ाओ, ये फूल चढ़ाओ, चढ़ा के पूजा करो, एंड एक दिन अगर वो मिस हो जाता है तो उनके मन में एक डर पैदा होता है कि मैंने कुछ गलत किया तो माँ ने पाप दे देंगे, माँ ने कर्ज करेंगे, और अगर मैं कुछ बहुत अच्छा कर रहा हूँ तो माँ से मुझे ब्लेसिंग्स मिलेगा। तो धर्म ऑफ काली बताते हैं कि ये भी सही नहीं है कि आपको रिवॉर्ड्स मिलेगा अच्छा पूजा करने से और खराब पूजा करने से पनिशमेंट मिलेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और आपको ऐसा भी नहीं सोचनी चाहिए कि कोई भी डिसिप्लिन नहीं फॉलो करेंगे, कुछ भी नहीं मानेंगे, ये भी गलत है। तो क्या सही है? सही ये है कि चाहे आप कुछ भी कर लो, बट आप अपने उसूलों के खिलाफ मत जाओ। चाहे आप कुछ भी कर लो, आप माँ काली को अपना सोर्स मान के चलो, तो ही आप एक्चुअली माँ काली को वर्शिप कर पाओगे। जब जब आपको लगेगा कि यू आर नॉट डूइंग इनफ, आपको और कुछ करना चाहिए, आपको और पैसे का इंतजाम करना चाहिए, आपको और मल्टीपल चीज़ों के बारे में सोचना चाहिए, वेल गुड, आपको सोचना चाहिए। बट क्या आप डिवाइन को बाएं साइड रख रहे हो और आप अपनी इंटेलेक्चुअल असेसमेंट जो सोसाइटी कह रहा है उसको क्या आप ज्यादा प्रायोरिटी दे रहे हो? अगर these थिंग्स आर हैपनिंग, देन माँ कह रहे हैं कि वापस आओ, स्पिरिचुअल इंटीग्रिटी पे वापस आओ। जरूरी नहीं है कि आपको डेस्परेट होके सोचना है, आपको ही सब कुछ करना है। देयर इज अ डिवाइन एनर्जी इन एवरीथिंग, आपके अंदर में भी वो डिवाइन एनर्जी है। अगर आप माँ के हाथ पे सब कुछ छोड़ दे के वो आउटकम के बारे में चिंता ना करके सिर्फ अपना काम पे फोकस करोगे और अपना धर्म को पालन करोगे, जेन्युइनली धर्म को पालन करोगे फॉर द स्पिरिचुअल बेनिफिट ऑफ ऑल, आपके फैमिली के लिए, आपके दोस्तों के लिए, अगर आप जेन्युइनली अपना काम करेंगे तो माँ आपको जो ग्रेजुअल आपकी जो स्पिरिचुअल ग्रोथ है वो आपके सामने लेके आएंगे। तो इट्स नॉट दैट कि माँ को दिखाने के लिए कुछ करना है, नहीं तो माँ आपको कर्ज कर देंगे, ऐसा भी सोचना नहीं है। या फिर कोई भी नियम ना मान के एकदम इनडिसिप्लिन होके आपको चलना नहीं है, ये वो भी आपको करना नहीं है। सो जो आपके हिसाब से सही लगता है, भले
समाज सोसाइटी के हिसाब से वो अगर सही भी ना लगे, बट अगर आप फील करते हो कि आप जेन्युइनली किसी चीज़ों में फिट बैठते हो, तो वही काम आपको करना चाहिए। प्रॉफिट एंड लॉस, पर्सनल गेन, पर्सनल सक्सेस, ये सब चीज़ अभी इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए। जो इंपॉर्टेंट है कि कितने जेन्युइनली आप अपना 100% दे रहे हो किसी काम में। अब एक बात हमेशा हम लोग कहते हैं कि अच्छों के साथ बुरा क्यों होता है, ये अच्छे बुरा वाला बात नहीं है। जिस जिस टाइम पे हम लोग हमारे धर्म का उल्लंघन करते हैं, उस टाइम पे हम लोगों को सफर करना पड़ता है। दैट इज द रियल ट्रूथ। तो जेन्युइन प्रिंसिपल, बहुत बार आपको ऐसा लगेगा ये दुनिया ऐसा है, ये सोसाइटी ऐसा है, जो आपको जेन्युइन नहीं रहने देते, जो आपको ललचाते हैं, शॉर्टकट्स आपके सामने आ जाता है, क्विक मनी काइंड ऑफ आपके सामने, क्विक गेन, क्विक सक्सेस, ये सब चीज आपके सामने बहुत बार आ जाता है आपको भटकाने के लिए। और ये ऋषि महर्षि से भी ये यही हो रहा था एंशिएंट टाइम पे। जब भी कोई तपस्या कर रहे होते हैं, उसकी तपस्या को भंग करने के लिए कोई ना कोई आ जाता है। सो माँ भी इस टाइम पे कह रहे हैं कि स्टिक टू योर बेसिक प्रिंसिपल। क्योंकि बहुत बार आपको ऐसा लगेगा कि कुछ कर लेते हैं, कुछ शॉर्टकट्स अपना लेते हैं, बट अगर आप जेन्युइनली अपने सच्चाई के साथ खड़े रहेंगे, अपना काम करेंगे, तो जेन्युइन ग्रोथ को आप अट्रैक्ट कर पाएंगे। इसके लिए आपको अपने परमात्मा को बेचना नहीं होगा, इसके लिए आपको डेस्परेट बनना नहीं होगा। तो सरेंडर टू द डिवाइन मदर, सरेंडर टू माँ काली। आप कह सकते हो कि आई एम सरेंडरिंग माई सोल टू माँ काली। ऐसे आप कर सकते हो। जेन्युइनली आप अपना काम कीजिए, सबके अच्छे के लिए, अच्छाई के लिए आप काम कीजिए, भलाई के लिए आप काम कीजिए। इससे अगर आप पॉपुलर भी ना बन रहे हो तो भी सही है, इससे लोग आपको एक्सेप्ट भी नहीं करें तो भी सही है। जरूरी नहीं है कि हर लोग आपको एक्सेप्ट करेंगे, हर लोग आपके साथ सहमत होंगे। वेल, लेट देम थिंक इन देयर ओन वे। उन लोगों को सोचने दिए उनके तरीके से, बट आप सोचिए आप अपने बिलीफ सिस्टम के साथ। ऐसा मत कीजिए कि लोग कह रहे हैं मतलब आपको भी बदलना है, आपको भी उन लोगों के जैसे सोचना है। नहीं, आप अपने तरीके से सोचिए, वो उनके तरीके से सोचिए। यहाँ पे कोई सही कोई गलत नहीं है, सबके सोच अलग है, सबके धर्म अलग है, सबके पर्पस अलग है, बट जो मेन चीज जो एक है वो है डिवाइन। डिवाइन एक है। सब अच्छे चीजों का सोर्स, सब मतलब क्रिएशंस के सोर्स क्या है? माँ काली है, उनसे ही सब कुछ का सृष्टि होता है। तो हम जुड़े हैं उस शक्ति से, और उस शक्ति को मान के चलिए कि हाँ, एक अतीन्द्रिय शक्ति है, एक ट्रांसेंडेंटल एनर्जी है जो सब कुछ परिचालित कर रहे हैं, उसके ऊपर कोई नहीं है। तो आपका कोई पर्सनल पावर इस टाइम पे काम नहीं करेगा, किसी और का एक्सपर्ट ओपिनियन काम नहीं करेगा। क्या काम करेगा? आपकी भक्ति, आपके विश्वास, आपके मन में जो प्यार है माँ के लिए, वो। तो भक्ति, विश्वास, प्यार के साथ आगे बढ़ते जाइए। सब कुछ सही जगह पे है, सब कुछ सही होगा, और सही वक्त पे आपको पता भी चलेगा। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम प्लीज डू नॉट ट्रस्ट इन योर फियर। आप अपने डर से भरोसा मत करो, आप अपने डर को विश्वास मत करो, आप अपने प्रार्थना के ऊपर भरोसा करो, प्रार्थना को विश्वास करो। आपके प्रेजेंट सिचुएशंस में एक बहुत बड़ा बदलाव ऑलरेडी आ रहा है, क्योंकि फ्यूचर का जो संकेत है कि माँ की इच्छा के अनुसार आपका जीवन बदल जाएगा। माँ के आशीर्वाद आपकी जिंदगी में एंटर करेंगे और आप बेहतर फील कर पाएंगे, आपका परिस्थिति अनुकूल हो जाएगा। आप लोग कमेंट सेक्शंस पे लिख दीजिएगा जय मां धर्मा काली। इस रीडिंग को शेयर कीजिएगा, हैशटैग देके माँ काली टैरो बोल के। बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। मैं बहुत जल्दी मिल रहा हूँ नए वीडियोस के साथ।